अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को सबसे पहली मर्तबा हेनरी बिक्यूरेल नामी बंदे ने डिस्कवर की थी। इसके बाद मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी, ये तीन बंदे हैं जिन्होंने नेचुरल रेडियोएक्टिविटी पर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी किसे कहते हैं? तो किसी भी अनस्टेबल एटम का अल्फा, बीटा या गामा देने के अमल को हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। और आपने इसमें हमेशा दो तीन बातें हमेशा याद रखने की। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, पहला पॉइंट। हमेशा हमेशा नेचुरल रेडियोएक्टिविटी रैंडम प्रोसेस होता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर लेता, मास सिवाय कि नंबर ऑफ द एटम के। कहने का मतलब किसी भी वोल्टेज के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का जो रेट है वो कभी भी डिपेंड नहीं कर लेता है। मैं इस बात को रिपीट कर लेता हूं। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी वो एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी अनस्टेबल एटम अपने हाथ से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन देता है। इस अमल को हम हमेशा हमेशा नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। अल्फा का मतलब ये, बीटा का मतलब ये और गामा का मतलब ये। अल्फा किसे कहते हैं? तो अल्फा में आप हमेशा एक ही बात याद रखेंगे, अल्फा तो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, जिसको आप यूं करके डबल पॉजिटिव लिख सकते हैं। बीटा का मतलब है एन इलेक्ट्रॉन, और उसकी सिंबल आप यूं करके लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर है, यूं करके -1 लिखेंगे। और गामा उसे कहते हैं कि जिसका नो चार्ज और जिसका नो मेस। अल्फा का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, बीटा का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गामा का मतलब पैकेट ऑफ द एनर्जी, इट हैज नो मेस एंड नो चार्ज। यहां तक की छोटी छोटी बातें थी, मैं इसको एक दफा रिपीट कर रहा हूं। जब कभी भी अनस्टेबल एटम, आप यहां पर मौजूद जो अनस्टेबल एटम का मतलब क्या है? तो अनस्टेबल एटम उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो। वो तमाम के तमाम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो, ऐसे एटमों को हम हमेशा हमेशा अनस्टेबल एटम कहते हैं। 82 से जिनका जो जी है वो हमेशा बड़ा हो। जब कभी भी किसी भी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का या जितने भी एटम है उनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो, तो उन एटमों को हम अनस्टेबल स्पीशीज या अनस्टेबल एटम कहते हैं। और वो तमाम के तमाम चीजें जो अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन देता रहता है, उन एटमों को हम रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सैंपल कहते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात आप लोगों ने यही जहन में रखना है कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का ताल्लुक है वो न्यूक्लियर एक्शन है, न कि इलेक्ट्रॉन की कोई एक्शन है। जैसे यहां पर मौजूद जो आपको नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बाहर आता है। और इलेक्ट्रॉन और बीटा में एक चीज का फर्क है, इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो शेल में मौजूद हो, जो न्यूक्लियस से बाहर मौजूद हो, जबकि बीटा उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस में ब्रेकडाउन होने की वजह से बाहर आता हो। और हमेशा हमेशा आपने याद रखने की नेचुरल रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों का इजाफा या न्यूट्रॉनों की इजाफा की वजह से होता है। किसी भी अनस्टेबल एटम के हांग नंबर ऑफ द प्रोटॉन या नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियर ऐसी अमल होता है जिसकी वजह से वहां से अल्फा, बीटा या गामा बाहर रिलीज होती है। इस अमल को हम हमेशा हमेशा नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के ऊपर तीन लोगों ने बड़े काम किए, उनमें से पहले का नाम है हेनरी बिक्यूरेल, दूसरे का नाम है मैडम क्यूरी और तीसरे का नाम है पीरी क्यूरी। और यही से छोटी सी बात थी जिसके बारे में हम बता रहे थे नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। तो आज का ये लेक्चर है यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।